मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड का भी पार्ट है। कई बुक में मैग्नेटिक फील्ड में भी लिखा रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4, या आप मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकते हैं 12th क्लास के लिए, और नीट IT मेन IT एडवांस। और हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये मैग्नेटिक फील्ड में भी टॉपिक लिखा रहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें अमीटर, वोल्ट मीटर, देन उसके बाद मीटर ब्रिज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और विच स्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर पढ़ लेंगे हम लोग। 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग को डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीटर, सबसे पहले अमीटर, वोल्ट मीटर। बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको IT मेन IT एडवांस, नीट के एग्जाम में, मेडिकल बोर्ड एग्जाम में भी। और कॉमन टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। नंबर 1 अमीटर। ब्रेक करके हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। तो अमीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर। सो अमीटर पहले डिस्कस करते हैं, कैसे डिजाइन होता है, क्या इक्वेशन है, देन वोल्ट मीटर। सो पॉइंट, अमीटर यूज्ड टू मेजर, इलेक्ट्रिक करंट I इन सर्किट। सो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर यूज करते हैं। जैसे करंट तो आप थ्योरेटिकली भी मेजर कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल मेजर करने के लिए लैब में हम लोग अमीटर यूज करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का भी पार्ट है। 12th क्लास में अगर लैब में जाते हैं, 12th के लैब में आपको तो ये अमीटर वोल्ट मीटर से रीडिंग कैलकुलेट करना सीखना है आपको। सो सेकंड पार्ट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे सिंपल सा सबसे आसान सा इलेक्ट्रिक सर्किट मैं बना रहा हूं इस तरह से। ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, और ये है EMF ऐसे। और यहां से जो करंट निकल रहा है वो करंट है I, और ये करंट हुआ I, ये इस तरह से। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में ये थ्योरेटिकल करंट हम लोग जानते हैं। थ्योरेटिकल करंट जो है वो करंट टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये पढ़ा हुआ है। ये इसको थ्योरेटिकल करंट बोलेंगे। जो आप जानते हैं किरचॉफ लॉ कंप्लीट हो चुका है, वहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं I। ये तो थ्योरी है, थ्योरी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बट इसी को लैब में कैलकुलेट करना है। तो पहले तो I कर लेते हैं, थ्योरेटिकल करंट, करंट। आप किरचॉफ लॉ भी यूज कर सकते हैं, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो ये है थ्योरेटिकल करंट, जो आप किरचॉफ लॉ या आप सिंपल फॉर्मूला से टोटल EMF में EMF E हुआ, और इंटर टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये है आप थ्योरेटिकल करंट। ये तो थ्योरी हो गया ना, ये तो आप जानते हैं, थ्योरी हो गया। अब इसको मेजर करने के लिए अगर लैब में मेजर करना है, लैब में आपको 12th क्लास में लैब में जाना है। आपको लैब में जाने के लिए आप अब इस करंट को मेजर करना है, और इस करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एक अमीटर यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, इस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ रास्ते में ये इसके रेजिस्टेंस के सीरीज में एक हम लोग एक मीटर अमीटर लगाएंगे। ये अमीटर ए फॉर अमीटर ऐसे। तब ये करंट मेजर करेगा, और ये करंट का वैल्यू I नहीं, अलग हो जाएगा, I डैश हो जाएगा।
ये है आमीटर। सो फॉर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल करंट, क्योंकि हमें लैब में कैलकुलेट करना, वो तो थ्योरी है, थ्योरी है, वो तो आपने पढ़ा किरचॉफ लॉ से। बट अगर लैब में उस करंट को चेक करना है तो उस करंट को कैलकुलेट करने के लिए एक रास्ते में आमीटर लगाना होगा। आमीटर का रेजिस्टेंस आर ए कर लीजिएगा, आर ए रेजिस्टेंस का आमीटर यूज करना होगा। और आमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कोई भी अगर बीच में लगाएंगे, सर्किट में कुछ जोड़ेंगे तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो आर ए इज द रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर। तो एक एमीटर जो लोग सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होता है, क्योंकि एक लाइन से चलेगा और करंट सेम रहेगा। तो इस रेजिस्टेंस के जस्ट बगल में एक एमीटर लगाना है जिसका रेजिस्टेंस आर ए है। और अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे आई डैश। आई डैश जो है वो एक्सपेरिमेंटल करंट हो। सो एक्सपेरिमेंटल करंट जो हुआ आई डैश, आई डैश जो एक्सपेरिमेंटल करंट हुआ टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर और प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। और ये कर लीजिएगा रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। देखिए, तो लैब में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो करंट थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल करंट है, जब आप देख रहे हैं कि आपका थ्योरेटिकल करंट है आई, आई का मतलब आई थ्योरेटिकल, आई जो थ्योरेटिकल करंट है, थ्योरेटिकल करंट जो हुआ वो है ईएमएफ और डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये थ्योरेटिकल करंट है, ये थ्योरेटिकल करंट हुआ। और जो एक्सपेरिमेंटल करंट है आई डैश, जो एक्सपेरिमेंटल करंट जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो करंट अलग हो जाएगा, ईएमएफ आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों में आप कंपेयर करिएगा तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ एक्सपेरिमेंटल करंट लेस होगा, ये जो करंट है वो लेस देन आई डैश जो है वो लेस देन थ्योरेटिकल करंट, तो करंट कम रीड करेगा। यहाँ पे अगर 5 एम्पियर दिख रहा है थ्योरी, रिजल्ट जो एक्चुअल करंट 5 एम्पियर है, तो यहाँ अमीटर लगाने पे 5 से कम आएगा, जो भी डाटा हो बट उससे कम आएगा। तो ये करना है आपको, लैब में एक्सपेरिमेंट करना होता है, पहले तो थ्योरी लिखना होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक्सपेरिमेंट करके करंट मेजर करना होता है, फिर परसेंटेज एरर निकालना होता है। परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट, ऑफ करंट। So percentage error in calculation of current delta I और divide by I और into 100%। तो परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट ये रिजल्ट होता है ऐसा, ये परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट के लिए। सो डेल्टा आई, डेल्टा आई का मतलब हुआ आई और माइनस आई डैश हुआ और डिवाइड बाय आई और इंटू 100%। सो ये हुआ 1 और माइनस आई डैश और डिवाइड बाय आई इंटू 100%। सॉल्व करेंगे, इसमें 1 और माइनस आई डैश है ये रिजल्ट। सो ये हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, नीचे में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इंटू 100%। सॉल्व करिए। सो परसेंटेज एरर इन करंट, करंट में जो परसेंटेज एरर हो गया वो परसेंटेज एरर जो है
आप सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर और डिवाइड बाई यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर इंटू 100%। तो ये परसेंटेज एरर इन करेंट, ये हो गया। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थ्योरेटिकल करंट क्या है, जो किरचॉफ लॉ से मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटल करंट क्या है, तो अमीटर लगाएंगे सर्किट में, वो भी रेजिस्टेंस के सीरीज में, उससे हम लोग एक्सपेरिमेंटल करंट निकाल देंगे। नो परसेंटेज एरर जो है वो बड़े में से छोटा घटा लेंगे, डिवाइड बाय इनिशियल हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि जीरो एरर रहे, एकदम जीरो एरर, अगर आप जीरो एरर मतलब कोई एरर ना रहे करंट में, तो अगर इसको जीरो एरर करेंगे तो आर ए इक्वल टू जीरो, रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर जीरो का मतलब आइडियल आमीटर हो गया। सो नेक्स्ट, फॉर जीरो एरर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट करंट के कैलकुलेशन में जीरो एरर होगा, आर ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर जीरो एरर चाहिए तो रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर इज जीरो, ऐसा एमीटर आइडियल एमीटर कहलाता है। सो रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर जीरो। सो जब रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर जीरो हो जाए, सो ऐसा आमीटर को आइडियल आमीटर बोलते हैं। ये है आइडियल आमीटर। आइडियल एमीटर, और आइडियल एमीटर जो होता है इमेजिनरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ कॉपी में थ्योरी में पढ़ना है। जो भी चीज़ आइडियल होता है, कहीं भी लिखा रहा है आइडियल, आइडियल गैस हुआ, ठीक है, सब इमेजिनरी चीज़ें हैं। आइडियल रेजिस्टेंस है, इमेजिनरी है। आइडियल एमीटर इमेजिनरी थिंग है, रियल में ऐसा चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल का मतलब होता है ये इमेजिनरी एमीटर। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है, सब चीज़ें रियल होता है। तो आइडियल अगर सिचुएशन आए पेपर में लिखा रहा है आइडियल आमीटर, तो आपको जानना है रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर इज जीरो। बट प्रैक्टिकल में लैब में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बट आप चाहेंगे तो मिनिमम एरर आप कंडीशन बना सकते हैं कि परसेंटेज एरर जीरो तो नहीं होगा, फॉर मिनिमम परसेंटेज एरर। मिनिमम परसेंटेज एरर के लिए आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी वेरी लो। लो कर सकते हैं। जीरो आइडियल केस है, जो कि एक इमेजिनेशन है, जो लैब में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो मिलेगा नहीं नेचर में। हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि करंट हो, मिनिमम एरर हो। तो फॉर मिनिमम एरर उसके लिए प्लान करते हैं। 6 पॉइंट, जीरो तो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो होगा नहीं, आप मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर मिनिमम एरर इन करंट, इन करंट करंट में मिनिमम एरर चाहिए, जो मिनिमम एरर इन करंट। सो रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर जो वेरी वेरी लो, या आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर मच लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ऐसे। सो मिनिमम एरर के लिए ये प्लान कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर मच लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सो रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये है कंडीशन।
सो अमीटर डिजाइन करते समय ये हमें ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर मच मच लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। 0 कर दीजिए तो आइडियल अमीटर होता है, बट वो सिर्फ थ्योरी के लिए है। अगर आपको मिनिमम एरर चाहिए तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ये डाटा लो होना चाहिए कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब कैसे डिजाइन करेंगे अमीटर का, तो वो प्लानिंग देख लीजिए आप। एक आपको लेना है गैल्वेनोमीटर। डिजाइन ऑफ अमीटर, अमीटर का डिजाइन करते करते हैं प्लानिंग ये रखना है ध्यान में। तो ये है एक गैल्वेनोमीटर। एक हमें लेना है जी, ये है गैल्वेनोमीटर। इसको सिंबल हम लोग जी से प्रेजेंट करेंगे। इसमें भी ऐसे मार्किंग रहता है और इसमें जस्ट पॉइंटर लगा रहता है ऐसे। इसको हम लोग जी से लिखेंगे और जी का मतलब ये एक गैल्वेनोमीटर है। इसी से हम लोग डिजाइन करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग डिजाइन करेंगे अमीटर। समझ। एक हम लोग ये लेंगे संट, एक ऐसे संट लेंगे एस। एस का मतलब हम लोग बोलते हैं संट। संट और रेजिस्टेंस कर लीजिएगा, संट रेजिस्टेंस, ऐसा संट रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है कि ये जो स्केल बना हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर में ये जो पॉइंटर ऐसे स्केल बना हुआ है, स्केल में ये अगर यहाँ चला जाए, ये पॉइंटर एकदम इस लास्ट पॉइंट पे चला जाए तो इसको बोलते हैं आई जी। आई जी, आई जी, आई जी का मतलब होता है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, कि एकदम लास्ट पॉइंट तक चला जाए तो वो आई जी हो गया। आई जी, आई जी, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसको बोलेंगे मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, या फिर बोलेंगे करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूरा डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, करंट इन गैल्वेनोमीटर और करंट इन गैल्वेनोमीटर for full scale deflection, for full scale deflection। सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो हुआ वो वहां तक करंट जो आया वो आईजी, आईजी करंट है। अब हमें इन तीनों के हेल्प से ये आईजी हुआ, वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है या संट रेजिस्टेंस है। संट एक वायर होता है, एक तार है, तार का बस टुकड़ा है, उसके हेल्प से हमें अमीटर डिजाइन करना है। बहुत छोटा सा समझिए, आपको डिजाइन करते समय ये बस प्लानिंग ये ध्यान रखना है। डिजाइन ऑफ अमीटर, अमीटर, अमीटर का डिजाइनिंग करना है। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिजाइन करते समय रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर वेरी वेरी लो, और रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर सो वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, वेरी लो होना चाहिए, बहुत लो रेजिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका डिजाइनिंग देखिए, इनके हेल्प से हमें बनाना है। ये एक गैल्वेनोमीटर ले लीजिएगा, ऐसे एक गैल्वेनोमीटर यहाँ लेना है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लेना है आप ऐसे। और अगर रेजिस्टेंस कम चाहिए, अगर आपको रेजिस्टेंस जो है वो कम रखना है, कि रेजिस्टेंस देखिए ऐसे गैल्वेनोमीटर लेना है और मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए संट, जो संट वायर है ना, संट वायर को इसके पैरेलल अटैच करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, इसके पैरेलल ऐसे अटैच कर लेंगे इस तरह से।
और यहाँ से करंट जो जाएगा, ये करंट जो है वो आई करंट हो ऐसे, और आई जाएगा और इसको एक बॉक्स में बंद करना होता है। ये एस कर लेंगे, एस एस द रेजिस्टेंस ऑफ सन, मान लीजिए द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, तो इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद करना होता है। ये बॉक्स में बंद करेंगे। बंद करने के बाद इस रास्ते से जो करंट गया उस करंट का नाम होगा आई जी, करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और नीचे वाले रास्ते से जो करंट जाएगा उस करंट का नाम हुआ आई माइनस आई जी। आई माइनस आई जी नीचे से गया, ऊपर से गया आई जी, और ये निकल करके यहाँ से निकलते हुए यहाँ से बाहर निकलेगा आई। यही डिजाइनिंग हो गया, इक्विवेलेंट टू आमीटर बन गया। ये है आमीटर ऑफ रेंज आई। इस आमीटर से जो करंट गया वो करंट है आई, बाहर निकला वो करंट आई है। ये तो आमीटर का डिजाइनिंग में ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस मिनिमम हो। मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब आपका ये गैल्वेनोमीटर और शंट ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो। सीरीज कर लीजिएगा तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, बट हमें रेजिस्टेंस मिनिमम करना है। रेजिस्टेंस मिनिमम करने के लिए इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करिएगा। इस रास्ते से जो करंट गया वो आई जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बाकी जो बचा हुआ करंट है आई माइनस आई जी इस रास्ते से जाएगा, दोनों मिल करके बाहर निकल जाएगा। रेजिस्टेंस मिनिमम हुआ। यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ सन और एस हुआ जी, और जी प्लस एस। ये है जी का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ शंट, पैरेलल है तो वो लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन बनाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, वो इक्वेशन ये पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। पैरेलल के केस में ऊपर का पोटेंशियल नीचे का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये हो गया आई जी इंटू जी, और यहाँ हो गया आई माइनस आई जी इंटू एस शंट ऐसे। ये G फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, S फॉर रेजिस्टेंस ऑफ शंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं, IG लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी लिख सकते हैं, और I माइनस IG लिख सकते हैं, और रेजिस्टेंस ऑफ शंट भी लिख सकते हैं। ऐसा ये इस तरह से आप अपना इक्वेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। यह है रेंज ऑफ आमीटर। I जो है रेंज, कितना रेंज तक आमीटर बना सकते हैं वो हुआ। जी या आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये डिजाइनिंग है, डिजाइन करते समय ये ध्यान रखिएगा लो रेजिस्टेंस रखना है। तो लो रेजिस्टेंस के लिए गैल्वेनोमीटर शंट दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब जाके वहाँ रेजिस्टेंस मिनिमम आएगा। सो आप फाइनल ये डिजाइनिंग यही था आपका। सो आप यहाँ पे नोट करेंगे। ये जी जो है या आर जी लिख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस लिख रहे हैं या आर एस लिख रहे हैं, ये है रेजिस्टेंस ऑफ शंट। और जो आपने आई जो लिखा वो रेंज ऑफ आमीटर। आमीटर मतलब करंट ही तो मेजर करता है, तो करंट मैक्सिमम करंट थ्रू आमीटर, आमीटर जो मैक्सिमम करंट रीड कर सकता है वो। और आई जी मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो ये था आमीटर। आमीटर का डिजाइनिंग हुआ, कंडीशन हो गया, आमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, आइडियल हो गया तो जीरो हो गया। कैसे मिनिमम होगा? तो आमीटर का डिजाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर और शंट के हेल्प से। बाकी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आमीटर पे और हम लोग प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट वोल्ट मीटर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिजाइनिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो आमीटर डिजाइन, वोल्ट मीटर डिजाइन, देन हम लोग प्लानिंग करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। सो वोल्ट मीटर नंबर 1।
वोल्टमीटर यूज टू मेजर पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप लिख लीजिए। सो वोल्टमीटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूज टू मेजर the potential across load, the potential across resistance, resistance in electric circuit. So voltmeter we use to measure the potential across resistance in electric circuit. ये पोटेंशियल मेजर करते हैं। पहले थ्योरेटिकल हम लोग सर्किट बना लेते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल पोटेंशियल, across R। सो थ्योरी पहले देखते हैं, जो थ्योरी हम लोग के चॉफ लॉ पढ़े हैं वो, और फिर हम लोग लैब में जाएंगे। 12th क्लास के फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में ये है, ये स्कूल में जाके कंप्लीट करना होता है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग ये प्लान करते हैं कि ये एक सिंपल सा सर्किट है, ये सर्किट हुआ सिंपल, और ये है आपका बैटरी लगा दीजिए आप, और ये बैटरी का ईएमएफ है ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हुआ, और ये एक्सटर्नल लोड है कैपिटल आर है, और यहाँ से करंट फ्लो करेगा, वही करंट यहाँ जाएगा, और ये करंट यहाँ से होते हुए ऐसे निकल जाएगा, सेम करंट है, ठीक है। और मुझे चाहिए था इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस जो है वो पोटेंशियल चाहिए था, ये पोटेंशियल चाहिए। थ्योरेटिकल थ्योरी रिजल्ट है, जो थ्योरी आप पढ़े हुए हैं वो, ये पॉइंट ए और बी, ये ऐसे चाहिए था, ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल चाहिए था। अब बड़ा आसान है, थ्योरी है, एकदम इजी है। देखिए आप जानते हैं किरचॉफ लॉ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो किरचॉफ लॉ में इस सर्किट में करंट जो होगा वो टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आप जानते हैं, ये करंट हो गया सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट सर्किट में जो करंट हुआ, और आप जानते हैं वी ए बी पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई उस रास्ते से, तो वी का मतलब वी ए बी पोटेंशियल अक्रॉस आर, तो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आई आर करेंगे तो वी जो थ्योरेटिकल जो पोटेंशियल हुआ वो आई ई एम एफ कैपिटल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये। सो ये जो v है वो आप लिख सकते हैं v, या v थ्योरेटिकल जो हो, ये थ्योरी से जो मिला वो v थ्योरेटिकल। सो ये है थ्योरेटिकल पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए बी, अक्रॉस रेजिस्टेंस ए या बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इसको मेजर करना है, ये तो थ्योरी हो गया, तो ओम्स लॉ हुआ, ये तो किरचॉफ लॉ हुआ, और v इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ हुआ, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इस पोटेंशियल को कैलकुलेशन करना है, एक्सपेरिमेंटल करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस ए बी पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। चलिए तो लैब में चलते हैं, लैब में चल के फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल अक्रॉस आर। देखिए एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल अक्रॉस आर, एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल चाहिए तो ये इस पॉइंट ए और बी, ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट करना है, ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करना है। एक वोल्टमीटर है और वो कनेक्ट करना है पैरेलल में, ऐसे, ये हमें चाहिए। इसको वी डैश कर लेंगे, और ये यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। ये लैब में हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, और आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कनेक्ट करना है
पैरेलल टू द आर, आर के पैरेलल में कनेक्ट करना है ये, ठीक है। सो ये है वोल्ट मीटर, यहाँ पे लिख लेंगे ये एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड पैरेलल टू आर, आर के पैरेलल में, आर के जो पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। अमीटर सीरीज में जाएगा, सीरीज में जाता है, और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और आरवी कर लेंगे, आरवी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। अब समझिए कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट इक्विवेलेंट, ये एक नया सर्किट बन जाएगा, और नया सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। आप समझिए कि ये सर्किट जो है वो एक नए सर्किट के फॉर्म में आप आ जाएगा, जिसमें यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, और ये पॉइंट बी पॉइंट है, और एक नया रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल चाहिए था। तो जैसे ही आप इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये आर और आर भी, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा तो एक नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। उस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा आर इंटू आर भी, और आर प्लस आर भी हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया। ये नए रेजिस्टेंस का ये वैल्यू हो गया, और मुझे पोटेंशियल वी डैश चाहिए, नया जो रेजिस्टेंस हो, क्योंकि जैसे आप रीडिंग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, आर के पैरेलल में वोल्ट मीटर लैब में रहता है, आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही एक रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज करने के चलते यहाँ करंट भी चेंज कर जाएगा, आई डैश हो जाएगा, और इस बार करंट हो गया आई डैश। यहाँ से करंट आई डैश होते हुए ऐसे बाहर निकल आएगा। तो ये जो आएगा वो एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल होगा। कैलकुलेट करते हैं इसके लिए आई डैश, चलिए पूरा चेंज करना होगा। सो आई डैश जो हो, ये आई डैश ईएमएफ और डिवाइड बाई, ये ईएमएफ हो गया, डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस ये स्मॉल आर कैपिटल आर और आर वी, और डिवाइड बाई आर प्लस आर। यह करंट, नया करंट हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस चेंज करके नया रेजिस्टेंस के फॉर्म में आ जाएगा। और अब आपको चाहिए वी डैश चाहिए, सो वी ए बी अक्रॉस चाहिए, तो यहाँ पे लिखना होगा आई डैश और वो आर डैश, क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, ये रेजिस्टेंस आर डैश कर सकते हैं। तो आपको वी डैश इज इक्वल टू आई डैश ई एम एफ हो गया, और यहाँ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, आर वी और आर प्लस आर वी, ये हो गया इंटू आर डैश, जो आर डैश हो गया आर इंटू आर वी, आर प्लस आर वी। ये थ्योरेटिकल पोटेंशियल आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, और जब सॉल्व करेंगे यहाँ तो सॉल्व करिए, आर प्लस आर भी कैंसिल हो गया, ई आर आर वी, सो ये कैंसिल हो गया, और स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर आर वी प्लस आर इंटू आर वी, ऐसे। और सॉल्व करते हैं। सो विडेस स्मॉल आर और आर, यहाँ से आर भी हटा लीजिएगा, आर भी हटाएंगे, आर भी जब हटा लेंगे तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइड बाई आर भी। चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिए, चेक करें। तो ई इंटू आर और आर भी हटाएंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, और ये आ जाएगा।
फाइनली सॉल्व करते हैं इसको। सो ये है पोटेंशियल और वी डैश, या आप लिख सकते हैं वी थ्योरेटिकल, और सॉरी एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं। तो यह है ई और इंटू आर, और डिवाइड बाई यहाँ पे हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइड बाई आर वी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो यह है एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। ये हो गया आपका। एक बार कंपेयर करते हैं, देखते हैं फिर क्या कैसे एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए दोनों कंपेयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये है थ्योरेटिकल फिगर है। थ्योरेटिकल फिगर में ऐसे सिंपल आपको ये सर्किट है और ये आपका बैटरी है, और बैटरी का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये है कैपिटल आर हुआ। ये सिंपल सर्किट है और मुझे चाहिए इसके क्रॉस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल चाहिए था। ठीक है, एकदम ईजी है। ठीक है, तो ये सर्किट जो है वो थ्योरेटिकल सर्किट है। वो है पोटेंशियल जो हुआ वो ईएमएफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये है थ्योरेटिकल, ये सर्किट थ्योरेटिकल है। ना यही पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में जाके। इसमें हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, वो सब कुछ सेम रहेगा। ये बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है कैपिटल आर, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा इसमें, और वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है जिसका रेजिस्टेंस आर वी है। यही पॉइंट ए और पी, ये जो पॉइंट है ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ। जैसे इसमें पॉइंट था, ए पॉइंट था और बी पॉइंट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल। तो ये थ्योरेटिकल हुआ, ये थ्योरी वाला पार्ट हुआ। थ्योरी से हम लोग ये निकालना, हम लोग ने वो जाके लैब में गए और लैब में ये वाला पार्ट जो हुआ वो एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट हुआ, और जब मैं इसके क्रॉस, वही पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज ये हुआ कि ये ईएमएफ कैपिटल आर डिवाइड बाई यहाँ पे कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ये ऐसा हुआ। ये चेक कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। परसेंटेज एरर इसमें भी निकाल सकते हैं, आता है पेपर में। तो आप चेक कर लीजिए, ये वाला डाटा यहाँ डिनोमिनेटर नीचे में डाटा क्या है, ज़्यादा है, तो ये डाटा कम होगा। तो वी डैश लेस देन वी, ये चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ऊपर में सब कुछ कॉमन है। देखिए ऊपर कॉमन है, ये वाला भी टर्म है, बट इसमें एक्स्ट्रा ये वाला डाटा, ये जो रेड कलर वाला डाटा है, ये डाटा एक्स्ट्रा हो गया, ये डाटा एक्स्ट्रा है, ऐसा एक्स्ट्रा डाटा होगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन वी आप निकाल सकते हैं, जैसे उसमें आपने कैलकुलेट किया था। परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल, तो परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल आप निकालेंगे, तो ये आपका कम है, तो वी माइनस वी डैश और डिवाइड बाई वी और इनटू 100%। तो ये है परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल। आप डाटा पुट कर लेंगे, आपसे बन जाएगा। ये जैसे करंट के लिए पढ़े थे आप, एक थ्योरेटिकल करंट, एक्सपेरिमेंटल करंट, तो उसी तरह पोटेंशियल निकालने के लिए एक थ्योरेटिकल पोटेंशियल, एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल, यहाँ वोल्टमीटर यूज करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, उसका रेजिस्टेंस आर भी है और आपने डायरेक्ट किया। नेक्स्ट, तो परसेंटेज एरर है आपका। अगर आप चाह रहे हैं कि जीरो एरर, अगर आप चाह रहे हैं जैसे उसमें आपने पढ़ा था एग्जैक्टली से, अगर आपको चाहिए जीरो एरर चाहिए, तो जीरो एरर का मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आर भी जो है इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अगर ये इनफाइनाइट करेंगे
तो 1/इनफाइनाइट 0, ये रेड वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। चेक कर लीजिए, अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों एकदम बराबर हो जाए फॉर जीरो एरर, फॉर जीरो एरर, फॉर जीरो एरर इन कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, अगर आप चाह रहे हैं कि पोटेंशियल कैलकुलेशन में जीरो एरर है, जीरो एरर इन कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, जीरो एरर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल में ये जो टर्म होगा आरपी मस्ट बी इनफाइनाइट। अगर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इनफाइनाइट कर देंगे तो ये 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आरवी आरवी मस्ट बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इनफाइनाइट करेंगे और जैसे ही इनफाइनाइट करेंगे 1/इनफाइनाइट 0, और इनफाइनाइट होने पे वी और इक्वल टू वी डैश हो जाएगा, कोई एरर नहीं रहेगा। तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इनफाइनाइट, ये आइडियल सिचुएशन है। और अगेन आइडियल इज इमेजिनरी, ये तो थ्योरी टाइप का है आपका। सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ये है आइडियल वोल्टमीटर। ऑफ वोल्टमीटर इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इनफाइनाइट होगी, और ऐसा वोल्टमीटर जो है वो आइडियल वोल्टमीटर कहलाएगा। यह है आइडियल वोल्टमीटर। जैसे आइडियल आमीटर था, आइडियल आमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ये इमेजिनरी है, ये आइडियल वोल्टमीटर का मतलब ये कोई ऐसा चीजें मिलता नहीं है, इमेजिनरी कर सकते हैं, इमेजिनरी वोल्टमीटर कर सकते हैं। आइडियल का मतलब ही होता है इमेजिनरी, ये इमेजिनेशन है। रियल वोल्टमीटर, बट यहाँ इससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये अगर जीरो एरर चाहिए तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, बट ये चीज़ें इमेजिनेशन है, हमें मिनिमम एरर करना होता है। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बस थ्योरी, बस है थ्योरेटिकल चीज़ें। आइडियल का मतलब ही होता है इमेजिनरी। अगर आप जीरो एरर की जगह मिनिमम एरर करना चाह रहे हैं तो मिनिमम एरर करने के लिए रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी वेरी वेरी हाई। अमीटर का उल्टा डिजाइन है इसमें। तो 6 कर लीजिए। सिक्स for minimum error in calculation of potential. So minimum error in calculation of potential, resistance of a voltmeter जो है very very high of a voltmeter, so very very high, मतलब resistance of voltmeter much much higher than capital R plus small r. So resistance of voltmeter much higher than resistance of circuit. नोट करिए। So resistance of voltmeter much higher than resistance of circuit. So resistance of voltmeter is much much higher than the resistance of circuit. अब डिजाइन करना है,
वही हेल्प लेना है गैल्वेनोमीटर एंड शंट, तो एकदम आसान है। यहाँ आपको रेजिस्टेंस हाई करना है। डिजाइन ऑफ वोल्टमीटर, सो वोल्टमीटर का डिजाइनिंग करते हैं हम लोग। वोल्टमीटर है उसको कैसे डिजाइन करना है, और ये डिजाइन करते समय ये ध्यान रखना है कि वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो एकदम आसान है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। वही आपको लेना है गैल्वेनोमीटर और संट, उन्हीं के हेल्प से डिजाइन करना है। तो एक ये लेना है आपका गैल्वेनोमीटर जी, ये है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट लेना है संट, एस। संट एक तार है, बस तार कहिए, एक टाइप का वायर है। और आपको वोल्टमीटर डिजाइन करना है, प्लानिंग रखना है कि ये हाई रेजिस्टेंस है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये गैल्वेनोमीटर और ये संट को आप सीरीज में जोड़ेंगे। जब आप संट और गैल्वेनोमीटर की सीरीज में जोड़ेंगे तो यही जो सर्किट है यही बन जाता है वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर हो गया। तो इन्हीं के दोनों के हेल्प से बनाया जाता है। और यहाँ पे इसमें जो करंट जाएगा वो जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम करंट जो जा सकता है आईजी जाएगा, और वही आईजी इसके थ्रू जाएगा, ऐसे आईजी ऐसे। सो ये है आपका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर अगर मैक्सिमम चाहिए तो रेजिस्टेंस ऑफ जी और संट, या रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ संट, ये इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिजाइनिंग है मैक्सिमम रेजिस्टेंस करने के लिए। और आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा वी, इसका जो रेंज बनेगा वो वी जो इसका वोल्ट मीटर का रेंज हुआ, वी द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज इक्वल टू आई जी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट जाएगा और इस रास्ते में ये दोनों सीरीज में है, तो जी प्लस एस कर सकते हैं, या वी इज इक्वल टू आई जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ संट। तो यह है डिजाइनिंग। वोल्ट मीटर का डिजाइनिंग आपको पढ़ना है, और सारे टर्म जैसा एमीटर में था वही चीज यहाँ भी लिखना है। जी लिखेंगे या आप लिखेंगे रेजिस्टेंस, आर जी लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस लिखिए या आर एस लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ संट। संट का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आईजी जो आप इससे पहले पढ़े थे, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, या करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये हो गया। और क्या हुआ, वी द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वी इज इक्वल टू रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ये हो गया, ये डिजाइन ऑफ वोल्ट मीटर अमीटर फाइनल। देन प्लानिंग करते हैं क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अमीटर वोल्ट मीटर डिजाइन तो फाइनल हो गया। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में, जस्ट छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं थर्ड में। फर्स्ट पॉइंट इज द अमीटर। सो अमीटर को हम लोग प्रेजेंट करेंगे ए से।
कैसे कनेक्ट करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। कनेक्ट इस तरह से प्लानिंग करना है आमीटर का कि ये आपका सर्किट है, ये सर्किट हुआ थ्योरेटिकल, आप जानते हैं ये है बैटरी हो गया, ईएमएफ है और रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये कैपिटल आर है। ये थ्योरी वाला हो गया, ये थ्योरी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, बट जब हम लोग लैब में जाएंगे तो लैब में वही करंट मेजर करने के लिए इसी रास्ते में सीरीज में आमीटर लगा देंगे। ऐसे सीरीज में हमें आमीटर अटैच करना है और आमीटर का रेजिस्टेंस रहेगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ही। आइडियल पेपर में लिखा रहेगा, तब हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर जीरो करेंगे, बट रहेगा कुछ ना कुछ तो रहता है। तो ये है आपका आमीटर। आमीटर जो है वो कनेक्ट करना है सीरीज में, क्योंकि ये करंट को मेजर करता है, तो करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में कनेक्ट करना है। अब ये आमीटर जो है, आमीटर का डिजाइनिंग हम लोग पढ़े थे कि ये जो आमीटर है, आमीटर का डिजाइन कुछ इस टाइप का होता है ये, कि आमीटर के थ्रू जो रेंज ऑफ आमीटर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको वो प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि हमें एक गैल्वेनोमीटर लेना है और गैल्वेनोमीटर ऐसे लेना है और उससे पैरेलल में, इसके पैरेलल में एक संटिंग करना होता है। संट हम लोग एक वायर को बोलते हैं। संट का रेजिस्टेंस एस है। यहाँ से करंट जो आ रहा है वही करंट यहाँ फ्लो करेगा और इसी को बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। यही बन गया आमीटर। इस रास्ते से जो करंट जाएगा उस करंट को हम लोग बोलते हैं आई जी, मैक्सिमम करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और इस रास्ते से जो गया वो हो गया आई माइनस आई जी, ऐसे ये इस तरह से। और दोनों एक्चुअली पैरेलल में है। ये सर्किट पैरेलल में है, ये दोनों सर्किट पैरेलल में है। सो ये आप जानते हैं कि ये पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है और दोनों पैरेलल रहेगा तो रेजिस वी सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर पैरेलल है तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर मस्ट बी पोटेंशियल अक्रॉस शंट, और वी इज इक्वल टू आई आर, आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और इधर करंट गया आई माइनस आई जी, और यहाँ शंट है रेजिस्टेंस एस या आर एस जो भी लिखा रहेगा। अगर आपको आई जी है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर जी भी लिखा रहता है, और ये आई माइनस आई जी, और ये है रेजिस्टेंस ऑफ शंट, या एस से भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो एक रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन, आमीटर कैसे डिजाइन करना होता है। ये है ए फॉर आमीटर। वोल्ट मीटर का डिजाइनिंग थोड़ा सा अलग है इसमें। सो सेकंड पॉइंट, आप सिर्फ रिवीजन के लिए आप एक बार फिगर बना लेंगे। वोल्ट मीटर, हमें वोल्ट मीटर निकालना है तो वोल्ट मीटर डिजाइन करना है, वी से रिप्रेजेंट करना है मुझे। यह है थ्योरेटिकल सर्किट। और जो पोटेंशियल निकालना होता है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें जो वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है वो कनेक्ट करना है पैरेलल में। यह है पैरेलल में, यहाँ से वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन भी आपको सीखना है, ऐसे लोड के पैरेलल में करना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वेरी वेरी हाई रहे। आमीटर का रेजिस्टेंस लो रखने की कोशिश कीजिए और इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई। डिजाइन करने के लिए यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ये वी, ये वोल्ट मीटर का डिजाइनिंग होता है। यहाँ से करंट जो जाएगा वो आई जी करंट जाता है, और इसलिए आई जी जाता है क्योंकि ये आपका सीरीज में करना पड़ता है। ये गैल्वेनोमीटर और ये संट, ये दोनों को सीरीज में रखना होगा मैक्सिमम वोल्टेज के लिए। ऐसे कर लीजिए और इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर लीजिए। यही बॉक्स में बंद करेंगे तो वोल्ट मीटर होगा। बताइए, यहाँ से करंट जो गया वो आईजी करंट गया, और यही करंट इस रास्ते से जाएगा और ये सीरीज में रहेगा तो वही करंट इस रास्ते से जाएगा और वही करंट यहाँ से निकल जाएगा। और इस तरह हमने वी, जो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। सो करंट है आई जी, रेजिस्टेंस है जी प्लस एस, ऐसे लिख लीजिए, या वी इज इक्वल टू आई जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ऐसे। हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट,
कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और थ्योरी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो आईटी एडवांस का क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन, वो सर्किट को डिजाइन करना है, बड़ा क्वेश्चन है। सो एडवांस का क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा। चलिए, काफ़ी बड़ा है, 4 ऑप्शन भी बड़े बड़े हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। टू वेरीफाई ओम्स लॉ, टू वेरीफाई ओम्स लॉ, हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करके सर्किट का डिजाइनिंग करना है। ठीक है। सो आर टी और लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस आर टी ऑफ हाई रेजिस्टेंस आर वन ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। आर टी लिखा हुआ टेस्ट रेजिस्टेंस, आर टी, आर टी गिवन है, वो स्टेटमेंट है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। आर टी लिखा हुआ टेस्ट रेजिस्टेंस, ये है टेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, आर टी टेस्ट रेजिस्टेंस। रुकिए, हाई रेजिस्टेंस आर वन, आर वन को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे बड़ा कर लीजिए और आर वन लिखेंगे। जो लैब में अवेलेबल है, स्टूडेंट को दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है हाई रेजिस्टेंस। ये लैब में स्टूडेंट को हाई रेजिस्टेंस दिया गया, एक टेस्ट रेजिस्टेंस दिया गया और एक लो रेजिस्टेंस, ऐसे छोटा बना लीजिएगा। ये आर टू, आर टू जो दिया गया है वो लो रेजिस्टेंस का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर, आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर, दो आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर, एक स्टूडेंट को लैब में दिया जा रहा है ये सारा चीजें। टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सो एक स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में भेजा गया और उनको ये सारा, और क्या क्या दिया जा रहा है देखता हूं मैं। सो और क्या क्या दिया गया, ठीक है, और वेरीफुल वोल्टेज सोर्स, बैटरी दिया गया है, एक बैटरी दिया गया है, एक बैटरी दिया गया है। सो उनसे बोला गया कि आप सर्किट को डिजाइन करिए, सर्किट डिजाइन करिए, विच वेरीफाई ओम लॉ। ऐसा, अब स्टूडेंट से बोला गया कि आप क्या करिए, एक सर्किट को डिजाइन करिए। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो एक स्टूडेंट को लैब में भेजा गया कि आप लैब में एक टेस्ट रेजिस्टेंस, लो रेजिस्ट, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर और एक बैटरी ले जाइए और ले जाकर के मुझे एक सर्किट डिजाइन करके दिखाइए जो कि वेरीफाई करेगा ओम्स लॉ को। ऑप्शन देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा, देखिए ध्यान से। तो स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले बोलेगा कि मेरा एक टेस्ट रेजिस्टेंस है, तो ऐसे लेके जाएगा, बोलेगा कि ये मेरा टेस्ट रेजिस्टेंस है, आर टी है, और मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा बैटरी से, और बैटरी का पोटेंशियल है वी लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे पोटेंशियल वी बना दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा, अब हमें आमीटर बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है, तो श्योर आमीटर को मैं कनेक्ट करूंगा सीरीज में, आमीटर को ऐसे सीरीज में कनेक्ट करूंगा, और ये वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर को मैं कनेक्ट करूंगा इसके पैरेलल में। और ये ध्यान रखूंगा साइंस में कि आमीटर, आमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर जो होना चाहिए वो होना चाहिए वेरी वेरी लो, ऐसे लो होना चाहिए, और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ये होना चाहिए वेरी वेरी हाई। ये अब लो और हाई कैसे होगा, कैसे प्लानिंग करेंगे, अभी ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल डाटा है उससे प्लानिंग करना है। अब देखिए, अब फाइनल, फाइनल देखिए, फाइनल, फाइनल सर्किट देखेंगे आप, आंसर ये है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो थ्योरी जो लोग जानते हैं तो एकदम आसान है उनके लिए। ये बैटरी रहने दीजिए, ये टेस्ट रेजिस्टेंस रहने दीजिए, आरटी कर लीजिएगा, ये टेस्ट रेजिस्टेंस है।
अमीटर बनाना है, अमीटर बनाते समय आपको वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस रखना है, और लो रेजिस्टेंस तब पॉसिबल है कि यहाँ पे डिजाइन ऑफ अमीटर में आप प्लान करेंगे। अमीटर के डिजाइन करते समय एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे और गैल्वेनोमीटर से आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और वो लो रेजिस्टेंस वाला कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको अमीटर का रेजिस्टेंस लो रखना है। तो लो रखने के लिए एक तो पैरेलल में लेकर जाना पड़ेगा, और उसके साथ पैरेलल में भी लो रेजिस्टेंस क्या है, R2। तो R2 आप बना के ऐसे बोलेंगे कि ये मेरा डिजाइन हो गया अमीटर का डिजाइन हो गया। अमीटर का डिजाइनिंग आप जानते हैं, रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में संट लगाना है, और संट का भी रेजिस्टेंस लो रहना चाहिए। नाउ पैरेलल में यहाँ वोल्ट मीटर डिजाइन करना है। वोल्ट मीटर डिजाइन करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे और गैल्वेनोमीटर से सीरीज में लगाएंगे, और सीरीज में भी वो भी रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई चाहिए, तो सीरीज में भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस है R1। तो ये है R1, ये ऐसे, और इस तरह से आप ऐसे बना देंगे। तो ये डिजाइन ऑफ वोल्ट मीटर हो गया, कनेक्ट करना है पैरेलल में, और ये डिजाइन ऑफ अमीटर हो गया, कनेक्ट करना है सीरीज में। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में ये रहेगा, ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है, मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो ऑप्शन जो हो गया इस साइड में पैरेलल में R2 रहेगा, तो पैरेलल में R2 हो गया, इधर सीरीज में R1 हो गया। तो आंसर है सी, IT एडवांस का है। बट रिजल्ट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी जिसको आता है वो तुरंत बना लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइव। अगेन IT एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी सर्किट ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। With the following state, verify Ohm's law. Which verify Ohm law? ABCD का ऑप्शन लिखा हो। मैं प्रेजेंट कर दूंगा क्वेश्चन। आप चेक करते रहिए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से चेक करना है कि विच वेरीफाई ओम लॉ। IT एडवांस का ही क्वेश्चन है, जो बेस्ट रहे 4 ऑप्शन में दूंगा, और चारों में जो बेस्ट रहे सर्किट वो आप डिजाइन करेंगे। ये है आपका फिगर, और इसमें हमें चाहिए था विच वेरीफाई ओम्स लॉ। IT एडवांस क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, और चेक कर लीजिए, चेक करिए, और विच वेरीफाई ओम लॉ। ये तो नहीं आंसर है, ये आंसर तो मुझे सही नहीं लग रहा है, ये भी आंसर सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर कनेक्टेड पैरेलल टू रेजिस्टेंस। आप जानते हैं वोल्ट मीटर को जब भी है कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट पैरेलल टू R,
ये पैरेलल टू आर होता है। सो रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट करना होता है, और अमीटर जो है, अमीटर कनेक्टेड सीरीज टू आर। सीरीज टू आर। सो आर के सीरीज में कनेक्ट करना होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप जानते हैं कि वोल्टमीटर को पैरेलल, तो ये वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ये गलत है। और ये वोल्टमीटर भी सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ये गलत है। और यहाँ वोल्टमीटर पैरेलल है, ये वोल्टमीटर पैरेलल है, और अमीटर, ये ज़्यादा बेटर ये रहेगा, ये इसलिए कि यहाँ से जो भी करंट निकलेगा ये पूरे करंट को ये मेजर कर लेगा ये। बट इसमें पूरा करंट नहीं आएगा, इसमें जो करंट हुआ उसमें कुछ करंट, क्योंकि यहाँ से डिवाइड कर जाएगा, इसमें है कि ये पूरा करंट मेजर करेगा। और वोल्टमीटर भी पैरेलल है, इसमें भी वोल्टमीटर पैरेलल है, बट ये जो अमीटर है ना, अमीटर पैरेलल में आ गया। ये पैरेलल पैरेलल तीनों, 1 2 3, ये तीनों पैरेलल हो गया, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ सही है कि ये अमीटर है पूरे मेन सर्किट के सीरीज में है, वोल्टमीटर मेन सर्किट के पैरेलल में है। तो आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो ए है। तो थ्योरेटिकल आईटी एडवांस का क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन,